ये अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। इसके पहले दो पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वहाँ पर इसके पहले के टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, तो पहले वो दोनों वीडियोस देख लें, फिर इसको कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम के इस पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट। ओके, तो सबसे पहले ये देखेंगे, फिर सेकेंड नंबर पे हम लोग डिविजिबिलिटी देखेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी प्राइम नंबर में लगने वाला है। ओके, उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, उसके बाद में इवन और ऑड नंबर्स देख लेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। ओके, तो अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a प्लस आई बी, a plus ib or a plus bi, where a and b are real numbers. Okay, and symbol I is called the imaginary unit. I is imaginary unit, and satisfying the equation I square is equals to -1. इसके पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा, इसमें रेशनल में मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ -4 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, -1 2 इंटू 2। ओके, तो वहां पर हम लोग को क्या मिल रहा था, 2 स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो स्क्वायर रूट में ये जो -1 है दैट इज आई। ओके, सो आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो अभी हम लोगों को एंड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या मीनिंग है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन a plus bi फॉर्म where a and b are real numbers. ओके, तो इसमें क्या होता है, और ये जो होता है वो रियल पार्ट होता है और ये वाला जो पोर्शन होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, z small z is equals to a plus bi, where this part is a real part and this part is imaginary part. इस पार्ट को हम लोग इमेजिनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, i मल्टीप्लाइड है और i क्या है, इमेजिनरी यूनिट है। तो i जिस भी टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। सपोज अगर मैं लिखता हूँ z इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2i-1। ओके, तो यहाँ पर देखो i वाला टर्म जो है वो क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। ओके, तो अभी बेसिक सा फंडा क्या है कि अगर हम लोग कोई रियल नंबर लेंगे तो उस रियल नंबर को भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो मैंने 2 ले लिया, सो 2 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0 इंटू आई। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोगों को कि 2 को हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला है कि ए एंड बी शुड बी रियल नंबर। ओके, एंड 0 क्या है, रियल नंबर है। ओके, एंड 2 भी रियल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रियल नंबर को हम लोग एज अ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आगे हम लोग जाते हैं, डिविजिबिलिटी पे देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है। A number is said to be divisible. A number is said to be divisible. Okay. हम लोग यहाँ पे डिवाइड की बात नहीं कर रहे हैं, डिविजिबल की बात कर रहे हैं। बाय अनदर नंबर इफ द रिमाइंडर इज 0। ओके, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ 5 को। ओके, सो 4 1 4 और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है।
ये होता है क्वोशंट, और ये होता है डिवाइजर, और ये होता है डिविडेंड। ओके, तो कैसे है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ द रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, 4 इज मीन्स 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर रिमाइंडर 0 आता तो बोलते, मान लो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16 है। ओके, 4 4 जा 16, यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देन हम लोग क्या बोलेंगे, 16 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और यहाँ पे जो हम लोग को ये मिल रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल नहीं लेना है, नहीं तो फिर यहाँ पर डेसिमल लेके तुम लोग आगे इसको डिवाइड करते जाओगे तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। ओके, बट वैसे नहीं करना है हम लोग को, डेसिमल में हमारा क्वोशंट जो है वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके, तो देख लिया डिविजिबल क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिविजिबल है। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। A positive number that is divisible only by itself and one। ओके, डिविजिबल, देखो डिविजिबल यूज हो रहा है। ओके, क्या होना चाहिए, ऐसा पॉजिटिव नंबर जो डिविजिबल है ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन। ओके, तो पॉजिटिव नंबर की अगर बात करें तो 0 एंड 1, 0 के पहले अगर जाएंगे तो -1 आएगा, -1 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। एंड 0 जो है, 0 पॉजिटिव नंबर भी नहीं है और नेगेटिव नंबर भी नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज तक हम लोग ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये तो हम लोग चेक नहीं, मतलब ये दोनों प्राइम के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। ओके, तो 1 पे आ जाते हैं। 1 जो नंबर है वो कभी भी प्राइम में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, अ पॉजिटिव नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। तो 1 और इटसेल्फ के लिए, 1 के लिए तो 2 नहीं होगा। ओके, 2 नहीं होगा इन द सेंस दो अलग अलग, एक खुद और एक 1 तो नहीं मिलेगा 1 के लिए, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अभी 2 देख लेते हैं, 2 डिविजिबल है, यानी इन द सेंस सिंपल में अगर बोलेंगे तो कैसा होगा कि जो नंबर खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, अभी 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। तो 2 कहाँ पर है, 1 के टेबल में भी आ रहा है एंड 2 2 के टेबल में भी आ रहा है। ओके, सो कहाँ पर हो रहा है, वो 1 के टेबल में भी आ रहा है और खुद के टेबल में भी आ रहा है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। ओके, 3 भी 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, सिर्फ ये 2 के टेबल में आता है। कौन, ओके, तो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में और 3 के टेबल में आता है, उसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। ओके, 4 देख लेते हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, मतलब 4 के टेबल में और 1 के टेबल में। तो प्राइम के लिए कंडीशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आना चाहिए, या फिर हम लोग डिविजिबल भी बोल सकते हैं। ओके, डिविजिबल मैंने बता दिया ऊपर, अगर तुम लोग 2 को 2 से डिवाइड करोगे दैट इज 2 1 जा 2, तो क्या मिलेगा, 0। ओके, अगर हम लोग 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2 दैट इज 0। ठीक है, इस तरह से रिमाइंडर 0 आ रहा है। किसके लिए, 1 के लिए और इटसेल्फ के लिए। किसके लिए, 2 के लिए। अभी 5 का देख लेते हैं। 5 जो है वो क्या है,
1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, इन दोनों के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। तो 5 इज प्राइम नंबर। 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, मतलब 6 के और 1 के टेबल में, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 1 के टेबल में और सिर्फ 7 के टेबल में आता है। ओके, मतलब ये क्या कर रहा है, इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, इटसेल्फ एंड 1 को। 8 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। 9 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में और 1 के टेबल में तो आ ही रहा है। ओके, 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 2 5 1 और 10 के टेबल में आता है। 11 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये 1 और 11 इन दोनों के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। 12 नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। 13 प्राइम नंबर है। ओके, क्योंकि ये 1 के टेबल में और 13 के टेबल में आता है, उसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। 14 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। ओके, 14 और 1 के टेबल में आता है। 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 3 5 1 और खुद के टेबल में आता है। अगर इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे 16 नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। उसके बाद अगर 17 देखेंगे तो 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 1 और 17 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। तो इस तरह से हम लोग आगे के नंबर्स भी चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट अभी जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर, देखते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या है कॉम्पोजिट नंबर। अ पॉजिटिव नंबर, ओके, अ पॉजिटिव नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब मोर देन 2 फैक्टर्स का क्या मतलब है? अगर मोर देन 2 फैक्टर्स की बात करेंगे पॉजिटिव नंबर्स, तो अगेन माइनस वाले नंबर्स नहीं आएंगे। ओके, इसके पहले के 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, 16 17 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, तो अभी यहाँ पर कैसा होता है कि या तो हम लोग ये डेफिनेशन के हिसाब से भी जा सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है। ओके, बट अगर वैसे हम लोग बोलेंगे तो 1 प्राइम नहीं है, लेकिन 1 कंपोजिट भी नहीं है। ओके, समझ में आ रही बात? अगर मैंने बोला कि नंबर विच इज नॉट प्राइम इज अ कंपोजिट, वैसा बोलेंगे तो 1 इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन 1 ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है। क्यों कंपोजिट नहीं है? क्योंकि कंपोजिट में बोला है कि अ पॉजिटिव नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो 1 का फैक्टर तो 1 इंटू 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या है? प्राइम नंबर है। अभी 4 का देख लेते हैं। 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे देखो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो 4 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। 5 नहीं होगा। 6 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पर भी मोर देन 2 आ रहा है, तो 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 7 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर है। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, या फिर हम लोग 4 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहा है, तो 8 भी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। 9, यस 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्यों? 3 इंटू 3 इंटू 1। ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहा है। 10, यस है, क्योंकि 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पर भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है। 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 प्राइम है। 12, हाँ, इसके फैक्टर्स मिल सकते हैं हम लोगों को मोर देन 2, सो 4 इंटू 3 इंटू 1, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ऐसे हम लोग तीन मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहा है, तो 12। 13 नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम है।
14 भी क्या है, कॉम्पोजिट है, 15 भी कॉम्पोजिट है, क्योंकि 15 को हम लोग 3 × 5 × 1 लिख सकते हैं, एंड 14 को 2 × 7 × 1। ओके, 16 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर भी मोर देन 2 फैक्टर्स मिलेगा, 17 नहीं है। ओके, तो सिंपल सा है, कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर्स है जो क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है, एंड नॉट वन, नाइदर वन नॉर प्राइम इज अ कॉम्पोजिट नंबर, सिंपल। ओके, इसके बाद हम लोग इवन नंबर्स देख लेते हैं। ओके, तो इवन नंबर्स के लिए अगर यहाँ पर जो डेफिनेशन मेंशन्ड है वो देखें तो क्या है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ओके, तो आई गेस फोर्थ या फिफ्थ में बताया हुआ है कि डिविजिबिलिटी, 2 का डिविजिबिलिटी है, 3 का है, 7 का है, 9 का है। तो डिविजिबिलिटी की बात करें तो अगेन वही बोलेंगे हम लोग, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा है कि अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो, अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, तो क्या मिलेगा, कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, अगर यूनिट प्लेस पे क्या है, ये पांचों में से कोई भी नंबर है, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, डिविजिबल है 2 से। मान लो अभी मैंने 100 ले लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 250 ज़ा 100, तो ये क्या है, डिविजिबल है। ओके, किससे, 2 से। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद या फिर हम लोग इसको दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं वो क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे वो इवन नंबर नहीं होंगे। एक और एग्जांपल अगर डिविजिबिलिटी का हम लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, बताता हूँ मैं। मान लो एक मैं नंबर लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया मैंने 58। ओके, तो 58 को अगर मैं 2 से चेक करूंगा डिविजिबल है या नहीं, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि यूनिट प्लेस पे ये देखो, इसमें से 8 प्रेजेंट है, तो ये डिविजिबल आने वाला ही है। 2 2 ज़ा 4 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर कितना बचेगा, 8, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है रिमाइंडर। ओके, तो ये डिविजिबल है। अभी एक दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 5। अभी देख लो यहाँ पर क्या है, मान लो 25 ले लेता हूँ मैं, यूनिट प्लेस पे देख लेते हैं, 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है 2 से। फिर भी अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2। ओके, ये 0, ये 5, 2 2 ज़ा 4। ओके, यहाँ पे क्या बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ओके, तो दैट मीन्स 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो 25 इज नॉट एन इवन नंबर। ओके, ऑड नंबर्स देख लेते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो दो के ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते वो क्या है, ऑड नंबर्स है। या फिर और इजी भाषा में बोले तो यूनिट प्लेस पे अगर इनके अलावा और कुछ प्रेजेंट है, दैट मीन्स 0 2 4 6 8 के अलावा यूनिट प्लेस पे कुछ भी हो तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ओके, 1 3 5 7 9, और उसके बाद 11 13 15 17। देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है। ओके, थैंक यू।